राजस्थान में हनी ट्रैप के मामले लगातार देखने को मिलते हैं। हनी ट्रैप के मामलों में तेजी देखने को मिल रही है। कभी बिजनेसमैन, कभी पुलिसकर्मी और कभी आम आदमी इस हनी ट्रैप के मामले में फंसता हुआ नजर आता है। ऐसा ही एक और मामला सामने आया है जिसमें हम आप सभी को बता दूं कि इस बार हनी ट्रैप के मामले में किसी और को शिकार बनाने की साजिश नहीं रची गई थी, बल्कि राजस्थान के ही सरकार के एक मंत्री को फंसाने की साजिश इसके अंतर्गत रची गई थी। बातचीत करें तो आप सभी को बता दूं कि राजस्थान के मंत्री का नाम राजस्व मंत्री रामलाल जाट है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आज मैं आप सभी को इस हनी ट्रैप मामले के अंदर पूरी जानकारी देने वाला हूं कि किस प्रकार से एक मंत्री को हनी ट्रैप में फंसाने की साजिश रची जाती है और ये साजिश नाकाम हो जाती है, और इसी के साथ में जो मॉडल्स होती हैं उनको किस प्रकार से उपयोग में लिया जाता है। बातचीत करें तो राजस्थान के राजस्व मंत्री रामलाल जाट को हनी ट्रैप में फंसाने की साजिश रची जा रही थी। जोधपुर की एक मॉडल को जयपुर के अंदर बुलाया गया और उसे मोहरा बनाया गया। जयपुर के अंदर वह आई और उसकी मुलाकात एक ब्यूटिशियन दीपाली से हुई है। यह जो नाम मैं आप सभी को बता रहा हूं, ब्यूटिशियन दीपाली, यह उदयपुर की रहने वाली है और वहीं इस ब्यूटिशियन ने उस मॉडल को अपने जाल के अंदर फंसाया और उसे जबरन अपने काम से उदयपुर बुलाया। जब वह उदयपुर पहुंची तब उसका एक अश्लील वीडियो भी बना लिया गया, ऐसी जानकारी सामने आई है। उसका वीडियो बनाने के बाद में उससे गलत काम करने के लिए कहा गया और जब उस लड़की यानी कि उस मॉडल ने इस काम करने से मना कर दिया तब उसका वीडियो उसको वायरल करने की धमकी दी गई और इससे उसको ब्लैकमेल किया जा रहा था। इसी के चलते हुए उस मॉडल ने परेशान होकर के सुसाइड करने की कोशिश की है। राजस्थान की जोधपुर की मॉडल ने सुसाइड करने की कोशिश करी और इसके चलते हुए इस पूरे मामले का उजागर होता हुआ नजर आया है। हालांकि उसकी तबीयत के अंदर अभी सुधार है और तबीयत में सुधार इस हद तक है कि आप सभी को बता दूं कि उसको 30 यूनिट ब्लड की आवश्यकता थी, जिसके चलते हुए वहां के आम नागरिकों ने भी उनकी सहायता करी है और 29 यूनिट ब्लड उनको सौंपा गया है। इसी के चलते हुए बातचीत करें अगर हम राजस्व मंत्री रामलाल जाट की, तो उनको फंसाने की ये जो साजिश रची जा रही थी, इसके अंतर्गत 2 अन्य युवतियों को उनके पास में भेजा जाता है मोहरा बना करके उनके पास में तो भेजा जाता है, लेकिन इसमें मास्टरमाइंड कोई और ही होता है जिसका खुलासा मैं आप सभी को करूंगा। लेकिन अभी हाल फिलहाल आप सभी को बता दूं कि उस राजस्व मंत्री रामलाल जाट को फंसाने के लिए उनके पास में 2 युवतियों को किसी काम से भेजा जाता है एक फाइल लेकर के, और जब मंत्री फाइल देखते हैं तब वह कह देते हैं यह काम हमारा नहीं है, यह काम किसी और का है। तब वह वहां से चले जाते हैं और इस पूरे मामले का उजागर तब होता है जब उस युवती ने, जोधपुर की मॉडल ने सुसाइड करने की कोशिश करी थी। क्या कुछ ये मामला बयां कर रहा है किस प्रकार से राजस्थान के एक मंत्री को हनी ट्रैप के मामले में फंसाने की साजिश रची जाती है। इन सभी की जानकारी सीधा आप सभी को हमारी इस रिपोर्ट से दर्शाऊंगा और इसके मास्टरमाइंड भी पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। उन सभी से भी आप सभी को रूबरू करवाऊंगा। तो नजर डालते हैं हमारे इस रिपोर्ट की ओर। राजस्थान के राजस्व मंत्री रामलाल जाट को हनी ट्रैप के मामले में फंसाने की साजिश में कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। जोधपुर की महिला मॉडल को उदयपुर की ब्यूटिशियन दीपाली ने फंसाया था। दीपाली ने मॉडल को पहले विश्वास में लिया, उदयपुर में 15 दिन का शूट भी करवाया और फिर गलत काम का दबाव बनाने लगी। सेक्स स्कैंडल के लिए मॉडल को रिपोर्टर बना करके मंत्री के पास में भेजने की साजिश रची गई थी। साजिश के तहत हनी ट्रैप की कोशिश में गिरफ्तार अक्षत उर्फ सागर उर्फ चीनू उर्फ नितेश शर्मा अपने आप को पत्रकार और लाइजनर भी बताता था। रिपोर्टर की आड़ में लड़कियों को फंसाने का काम भी करता था। आरोपी के खिलाफ में पहले 2016 व 2019 में हनी ट्रैप के मामले दर्ज हो चुके हैं। 2016 में जयपुर में हनी ट्रैप का मामला सामने आने के बाद में 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और इसमें अक्षत मास्टरमाइंड था और जेल भी गया था। अक्षत व दीपाली मिलकर के गैंग चलाते हैं। इस मामले में मॉडल ने पुलिस को और भी नाम बताए हैं। पुलिस उनको पकड़ने के लिए अभी दबिश दे रही है। वहीं बातचीत करें मॉडल की,
तो मॉडल की हालत के अंदर अभी सुधार है और उसे बचाने के लिए शहरवासी भी आगे आ रहे हैं। मंगलवार को 30 यूनिट ब्लड की जरूरत थी, इस बार 29 लोगों ने ब्लड डोनेट भी किया है। जयपुर के अंदर मॉडल ने और ये फंसाने का जाल देखने को मिल रहा था। पुलिस जिस महिला को पकड़ करके लाई है वह उदयपुर में ब्यूटिशियन है और मॉडल कुछ महीने पहले एक शूट पर गई थी और जयपुर गई हुई थी। शूट पर उसकी पहचान ब्यूटिशियन दीपाली से हुई। ब्यूटिशियन ने विश्वास में लेकर के उसे उदयपुर भी बुलाया और गलत काम करने का दबाव बनाया। मॉडल ने इससे इनकार किया तो उसने उसे ब्लैकमेल किया और इस दबाव में मॉडल ने जोधपुर आकर के सुसाइड कर लिया। वहीं अगर हम बातचीत करें तो भीलवाड़ा के सर्किट हाउस में मंत्री से मुलाकात की थी। जोधपुर के डीसीपी मोहन भूषण यादव ने बताया कि 2 अन्य लड़कियों के साथ में दीपाली और अक्षत ने भीलवाड़ा के सर्किट हाउस में मंत्री रामलाल जाट से मुलाकात भी की थी। कुछ समस्याओं के बहाने यह मुलाकात हुई थी। कुछ कागजात जाट को दिखाए गए थे। इन्हें देखने के बाद में जाट ने साफ कह दिया था कि यह उनसे जुड़ा हुआ मामला नहीं है। इससे ज़्यादा बात आगे नहीं बढ़ पाई। दोनों आरोपी सर्किट हाउस के सामने स्थित एक होटल में ही ठहरे हुए थे और उन्होंने बताया कि अमूमन इस तरह के काम में लगे लोग किसी प्रभावशाली व्यक्ति को हनी ट्रैप में फंसा करके उसके माध्यम से अपने काम भी करवाते हैं। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार।